किसान भाइयों, आपको हमेशा एक ऐसे कीटनाशक की तलाश रहती है जिसका उपयोग आप अपनी फसल में फ्लावरिंग स्टेज में भी कर पाएं और जिससे फ्लावर ड्रॉप ना हो और हमारी जो मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियां हैं, हनी बीज हैं या जो भी मित्र कीट है उनके लिए वो सेफ हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसे ही बेहतरीन कीटनाशक के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आपकी फसलों के अंदर यदि आप फ्लावरिंग स्टेज में भी उपयोग कर सकते हैं, बेझिझक फ्लावर ड्रॉप नहीं होने देगा और आपकी जो मित्र कीट होते हैं हनी बीज के लिए भी और अन्य मित्र कीटों के लिए भी ये सेफ होता है। देखिए, इसकी खास बात ये भी है कि ये जो हमारी फसलों में जब हाई टेम्परेचर हो जाता है यानी कि ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ज़्यादा गर्मी के कारण जब फसल स्ट्रेस में जाती है तो उसके कारण भी जो फ्लावर ड्रॉप है वो होने लगता है। तो उस स्ट्रेस से भी फसल को बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि हाई टेम्परेचर में भी यदि आप इसका स्प्रे करेंगे कीट को तो कंट्रोल करेगा ही और आपके जो हाई टेम्परेचर के कारण फ्लावर ड्रॉप हो रहा है उसको भी ये रोकने का काम करेगा। पानी की कमी के कारण प्लांट स्ट्रेस में जाता है, तनाव में जाता है तो उसकी वजह से भी फ्लावर ड्रॉप होता है तो उसको भी ये रोकने का काम करता है। तो ये आपको कीटों से भी सेफ्टी देगा, हाई टेम्परेचर से फ्लावर ड्रॉपिंग नहीं होने देगा, पानी के स्ट्रेस से जो फ्लावर ड्रॉपिंग होती है उसको नहीं होने देगा, यानी कि फ्लावर ड्रॉप होने से और ये रोकेगा। तो अच्छे पुष्पन को ये प्रोत्साहित करेगा, यानी कि आपकी फसलों के अंदर अच्छा पुष्पन हो, अच्छे पुष्प खिले और उससे जो फल हैं वो भी अच्छे बने, ज़्यादा बने, तो जिससे आपका जो ये प्रोडक्शन है उसको भी इम्प्रूव करेगा, कीट भी कंट्रोल करेगा और प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव करने का काम करेगा। तो हम जो बात कर रहे हैं बायर कंपनी के जो हमारा सिवांटो प्राइम इंसेक्टिसाइड आता है इसकी बात कर रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन है, कंप्लीट जानकारी इसकी लेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसके सिवांटो प्राइम के अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर जो टेक्निकल होता है वो होता है फ्लूपाइरा डिफ्यूरॉन, जो हमें एसएल फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। देखिए, ये जो टेक्निकल है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार किया गया है, तो हम इसको ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। तो एक प्लांट होता है उसके एक्सट्रैक्ट से इसको निकाल कर ये तैयार किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है किन पे, सकिंग पेस्ट पे, यानी कि रस चूसने वाले कीटों के खिलाफ ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली है। यदि मैं सकिंग पेस्ट की बात करूं तो स्पेशली व्हाइट फ्लाई का अटैक हमें वो काफ़ी ज़्यादा फसलों में देखने को मिलता है, तो व्हाइट फ्लाई पर ये बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ एफिड्स को कंट्रोल करने में बहुत प्रभावशाली, यानी कि एफिड्स को भी कंट्रोल करता है और हॉपर्स को भी ये कंट्रोल करने में प्रभावशाली है। तो इन तीन जो सकिंग पेस्ट मैंने बताई इनको बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये कुछ हद तक जो मिलीबग्स होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ ये थ्रिप्स पे भी काम करता है, लेकिन थ्रिप्स पे उतना अच्छा काम नहीं करता है। लेकिन यदि आप इसका यूज करते हैं तो काफी हद तक ये थ्रिप्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और देखिए, लीफ माइनर पर भी कुछ हद तक काम करता है। तो जो बेस्ट रिजल्ट ये दिखाता है एफिड्स के खिलाफ, व्हाइट फ्लाई के खिलाफ और हॉपर्स के खिलाफ, इनके खिलाफ बेस्ट रिजल्ट दिखाता है। बाकी के जो कीट है उनको भी, यदि आपकी फसलों पर उनका भी अटैक है तो उनको भी ये जरूर कम करने का काम करेगा। और देखिए, इसकी खास बात ये है कि ये जब आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर करते हैं फ्लावरिंग स्टेज में, तो जो भी हमारे मित्र कीट होते हैं, स्पेशली जो हमारी लेडी बर्ड बीटल होती है, लेडी बर्ड बीटल जानते हैं आप कि वो जो हमारे हानिकारक पेस्ट होते हैं, कीट होते हैं, उनको खाने का काम करता है, जैसे एफिड्स को, थ्रिप्स को, तो उनको खाता है जो लेडी बर्ड बीटल होता है। तो लेडी बर्ड बीटल को ये जो कीटनाशक है बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसी तरीके से एक हमारा क्राइसोपर्ला कीट होता है जो हमारा मित्र कीट होता है, वो भी हानिकारक कीटों को खाता है हमारी फसलों पर, तो उसको भी ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो उनके लिए सेफ होता है। तो ये इसकी खास बात होती है। और एक और इसकी खास बात होती है, यदि आप इसका शाम को स्प्रे करेंगे तो ये हनी बीज के लिए भी सेफ होता है। तो उसके लिए हमेशा आप शाम के टाइम स्प्रे करें, दोपहर में स्प्रे इसका ना करें। तो शाम को स्प्रे करेंगे तो उसके बाद ये हनी जो हमारी बीज होती है उनके लिए भी एकदम सेफ होता है, उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। स्लाइटली टॉक्सिक होता है जो हनी बीज होती है उनके लिए, यदि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गई, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसका इवनिंग में, शाम के टाइम स्प्रे करें, जिससे जो हनी बीज हैं वो हमारी डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में ना आए, तो बाद में फिर उनको कोई नुकसान ये नहीं पहुंचाता है। तो जिससे जो परागण है फूलों के अंदर वो प्रॉपर तरीके से होता है और जो हमारे पुष्प हैं उनसे जो फल हैं वो अधिक मात्रा में बन पाते हैं, जिससे हमें प्रोडक्शन भी अधिक मिलता है। तो कीट कंट्रोल हो जाएंगे, जो हमारे मित्र कीट है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके साथ साथ जब हाई टेम्परेचर होता है, ज़्यादा गर्मी के कारण जो हमारा पौधा तनाव में जाता है, तो उससे भी हमारे पौधे को ये सेफ रखने का काम करता है। पानी की कमी में जिसके कारण जो हमारा पौधा तनाव में जाता है तो उससे भी सेफ रखता है। तो उसकी वजह से आप जानते हैं फ्लावर ड्रॉप होता है तो ये उसको
फ्लावर ड्रॉप को और रोकता है और अधिक पुष्पन को ये हमारी फसलों के अंदर बढ़ावा देता है। कीट भी कंट्रोल करेगा, मित्र कीट हमारे सुरक्षित होंगे और जो पुष्पन है उसको भी और अधिक ये प्रोत्साहित करेगा, यानी कि अधिक फूल आपकी फसलों के अंदर आएंगे। फूलों से जो फल है वो भी अधिक बनेंगे। ओवरऑल आपका जो प्रोडक्शन है उसको सुधारने का काम करेगा। तो काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है बायर कंपनी का। आप इसका बेझिझक फ्लावरिंग स्टेज में आप इसका अपनी फसलों पर उपयोग कर सकते हैं बताए गए कीटों के लिए, और साथ साथ जो आपकी फसल है वो स्ट्रेस से भी बाहर रहेगी। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो 250 से लेके 300 ml पर एकड़ के हिसाब से रखनी होती है। आप किसी भी फसल पर कर सकते हैं, कोई भी बेल वर्गीय फसल है, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, करेला, तो कोई भी बेल वर्गीय फसल है, टमाटर के अंदर, बैंगन के अंदर, मिर्च के अंदर, किसी भी फसल पर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं। तो ये जो कीट है उनको कंट्रोल करेगा, फसल को स्ट्रेस से बाहर निकालेगा, अधिक पुष्पन को ये प्रोत्साहित करेगा, जिससे आपका जो प्रोडक्शन है आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और देखिए सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है, यानी कि ये प्लांट के सिस्टम में चला जाता है जब हम इसका स्प्रे करते हैं, और कीटों पर भी कांटेक्ट और इंजेक्शन एक्शन से काम करता है। जो भी कीट इसके कांटेक्ट में आया उसको खत्म कर देगा। बाद में ये केमिकल कीट के अंदर जाता है तो उसके बाद भी कीट को ये पैरालाइज करके कीट को खत्म करने का काम करता है। तो इस तरीके से कीट को खत्म करता है और कीट की जो लार्वा स्टेज है उसको भी खत्म करता है और एडल्ट पे भी काम करता है, यानी कि लार्वा और एडल्ट दोनों को स्टेज को खत्म करने का काम करता है जो इंसेक्ट होता है। और देखिए यदि हम इसकी पर लीटर डोज की बात करें तो 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसका स्प्रे अपनी फसलों पर कर सकते हैं। यदि हम इसके प्राइस की बात करें, कीमत की बात करें, तो लगभग 250 ml पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग 700 से 800 रुपए की रेंज में जरूर आपको मिलेगी। तो थोड़ा एक्सपेंसिव ये जरूर पड़ता है। तो आप ये देखें कि आपके बजट में आ रहा है, तो यदि बजट में नहीं है तो इसका बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि मान लीजिए आप इसका उपयोग कर लेते हैं और आपका जो एक्सपेंस है हाई चला जाता है, लेकिन जो आप प्रोड्यूस उगा रहे हैं उसका मार्केट दाम आपको कम मिलने वाला है, तो फिर आपका जब खर्चा हाई हो जाएगा, प्रॉफिट कम रहेगा, तो आप लॉस में जाएंगे। तो ये भी आप देखें कि आपके बजट के अंदर ये कीटनाशक है तो आप उपयोग बेझिझक करें। बजट के अंदर नहीं है तो और भी सस्ते कीटनाशक हैं, आप उन पर भी जा सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।